अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन स्टूडियोज़ के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं उमर बशीर। एज़ यू नो, पूरे मुल्क में पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। पूरे मुल्क में इलेक्शंस का शोर है और उसी शोर में एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये एक रैप सॉन्ग है और ये क्यों वायरल हो रहा है, क्या वजह है, लोग इतना इसको क्यों पसंद कर रहे हैं, इस गाने की क्रिएटिव टीम आज मेरे साथ मौजूद है और हम उनसे पूछेंगे कि इसके पीछे क्या आइडिया था। तो मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं वन एंड ओनली हमारे शुजी बॉस, जिनको हम प्यार से शुजी बॉस कहते हैं। शुजात अली नाम है इनका और उनके साथ मौजूद हैं इस गाने के सिंगर तनसीर जैदी साहब। तनसीर जैदी साहब न्यूज़ एंकर भी हैं और उनके साथ मौजूद हैं फरहान अली अब्बासी साहब, जिन्होंने इस वीडियो को डायरेक्ट किया है, और उनके साथ उस्मान बिन सुहेल मौजूद हैं, जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या आइडिया था इस गाने के पीछे। लेकिन उससे पहले आप जरा इस सॉन्ग के कुछ क्लिप्स देखिएगा, फिर इनसे बातचीत शुरू करते हैं। इसकी बारी होगी अब फिर किसकी बारी। इलेक्शन सीजन आया है, सबका बैंड बजाया है, सबके सब जब नाचेंगे मेरे पीछे भागेंगे, राग अपना लापेंगे, मुल्क को ये बचाएंगे। पेट भी खाली, जेब भी खाली, पतली हो गई हालत सारी। घर का चूल्हा ठंडा है, बैंक बैलेंस भी अंडा है, सब मजे में बैठे हैं, फिर मेरा क्या पंगा है। महंगी करती बिजली में गैस लगाया है, अब एक्स्ट्रा टैक्स। मुल्क कर्जों में डूबा है, डॉलर रेट गया डूबा। क्या हाल है बेहाल, हर सुर है बेताल, हर ज़हन में उठता है बस एक ही सवाल, कौन है मसीहा, कौन बचाए पाकिस्तान, कौन है वो हीरो जो करेगा ये कमाल। मैंने अब ये सोचा है, जो भी अब ये लोचा है, इसको दूं उसको दूं, मेरी मर्जी जिसको दूं। किस्मत अपने हाथ, कदम उठे तो मंजिल पार। हाथों में अब है जहां, बनाओ अपना रास्ता, मेरा मुल्क, मेरा वक्त, मेरा फैसला। जी तो शुजी बॉस, क्या सोच कार फरमाए सॉन्ग के पीछे? हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया? बेसिकली हम जब भी कोई इवेंट आता है, और चूँकि हम चैनल का क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, तो हम उसके पीछे काफ़ी सोच विचार होती है, मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कशन होती है, क्या डायरेक्शन होगी, किस तरफ जाएंगे, उससे कोई एक थीम डेवलप होती है। इसी तरह जो है इस दफ़ा जब इलेक्शन का सीज़न आना शुरू हुआ तो उस वक्त सारी मीटिंग हुई और फिर हमने आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ एक आइडिया डेवलप किया। तो हमारी जो इस दफ़ा इलेक्शन की थीम है चैनल की, वो है मेरा वोट मेरा फैसला। तो हम ये ओनरशिप आवाम को देना चाहते हैं कि आपका वोट है और आप फैसला करें, और जिसको आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये राइट टाइम है। जितना आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हुआ, आप इसे और ये हुआ, हालात सभी देख रहे हैं, इकोनॉमिकली कंडीशन है, पॉलिटिकली कंडीशन, सब चीज़, डिसेबिलिटी हर जगह मौजूद है। तो हम चाहते थे कि आवाम घिरी हुई तो है, तो हमने वो एंगल भी रखा है इसके अंदर कि आवाम इन मुश्किलात से गुजर रही है, लेकिन इन मुश्किलात से निकलना है। तो उसके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर यही है कि अब ये राइट टाइम है, आप अपना डिसीजन लें और आप बताएं कि मुल्क को आगे कैसे चलना है। तो वो आप भले से आपको लगे कहीं कि ये गलत है या ये सही है, तो जो गलत सही है वो आपको खुद चूज़ करना है। बाद में आपने किसी को कहना नहीं है कि ये जो है किसने बिठा दिया, क्या हो गया। तो वो आवाम जब फैसला करेगी तो इंशाल्लाह। अच्छा, आगे जाने से पहले एक सवाल मेरा और है छोटा सा आपसे, वो ये है कि दिस इज़ अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एंड इट शुड बी रन बाय द गवर्नमेंट। और मैंने अभी तक देखा नहीं किसी और टेलीविज़न या किसी और चैनल ने इस तरह की कोई कैंपेन स्टार्ट की हो कि पब्लिक को बताया जाए कि आपका वोट डालने का दिस इज़ द राइट टाइम, आपने डिसाइड करना है। और ये जीएनएन ने स्पेसिफिकली इसको टेकअप किया और ये किया। तो व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट? जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे, आपके जहन में आया था कि यार हम जो कर रहे हैं वो फैसिनेट करेगा पब्लिक को और उनको ये फीलिंग करवाएगा कि जनाब हमने वोट डालना है, बाहर निकलें ज़्यादा से ज़्यादा जाके? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ यही है कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें अपना बिलीफ होना ज़रूरी है कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो जो है लोगों तक पहुंचेगी, तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे या उससे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। अगर आप थोड़ा सा पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को जानते हैं और उसको सोच समझ के टीम के साथ बाहमी मशवरे से कोई काम करते हैं, तो वो चीज़
यकीनन लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल। तनसीर साहब, मैं तो यही समझता था कि आप एक न्यूज़ एंकर हैं और हमने आपकी वो वॉइस भी सुनी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप सिंगर भी हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा रैप भी करते हैं और गाना भी गा लेते हैं। तो वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू? It was actually very challenging for me, और just to bring it on record, this is my first rap song ever, क्योंकि मैंने इससे पहले अपनी मतलब रैप सॉन्ग ये मेरा जॉनरा ही नहीं है। मेरी जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक मैंने हमेशा परफॉर्म किया, गाया। तो इस सॉन्ग के लिए मुझे बताया गया था हमारे हेड इनाम साहब की तरफ से, उन्होंने बताया कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट के साथ उनकी वो मीटिंग हो रही है, तो वो इलेक्शन पे कोई सॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो इनाम साहब को मालूम था कि मुझे गाने का शौक़ है, तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया शोजी भाई को। तो उन्होंने फिर जब हमारी मीटिंग हुई तो तब मुझे बताया गया कि ये एक रैप होगा जिसमें एक सोबर पार्ट भी होगा, एक मेलोडियस पार्ट भी होगा, लेकिन इट विल बी अलॉन्ग द रैप कंटेंट। तो जब मुझे वो पता चला तो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, और फिर मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया कि ठीक है, एक इदारे की एक एक्टिविटी है तो उसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो इनिशियली इट वाज चैलेंजिंग, और फिर उस्मान भाई जिन्होंने इसका सारा अरेंज किया है, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। और बेसिकली तो उस्मान भाई ने इसको मुझे बताया कि आप इसको इस तरह से गाएं, क्योंकि मुझे तो रैप का कोई आइडिया नहीं था। तो जो उस्मान भाई ने बनाया मैंने उसको गाने की कोशिश की, तो इस तरह से मैंने एज अ चैलेंज ही लिया, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। राइट। उस्मान साहब, आपके काम के बारे में बड़ा सुना है, आपने बड़ी एक मॉडर्न कंपोजिशन दी है इसमें, तो आपके ज़हन में ये इंस्पिरेशन क्या थी इस गाने से मुतालिक, और डिड यू कॉपी फ्रॉम समवेयर? Okay, so I've been producing music since the last 15 years or so. So over the last decade and a half, I have developed a sense of what the audience wants. Right. So right now, especially when you look at a project like this, election के लिए अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, so you need a specific target market होनी चाहिए जिसको आप target करेंगे. So right now Pakistan has youth in the majority. और आई फिगर्ड कि रैप इज़ जॉनरा जो इस टाइम यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो नेचुरली मतलब रैप इज़ नॉट एग्जैक्टली माई फोटे, बट क्योंकि यूथ आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, सो टू केटर टू देम इट वाज नेसेसरी कि आप इस तरह का प्रोडक्ट निकालें जो उनको हिट करें, एंड आई थिंक इट विल डू दैट। फरहान भाई माशाल्लाह बड़े अरसे से और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और इनकी प्रोडक्शन मुझे ख़ास तौर पे बड़ी पसंद आई है। फरहान भी इतना खर्चा करते हैं लोग, मैंने तो देखा कोई एक प्रोमो रिकॉर्ड करना हो ना जी तो ये बजट निकाल दें जी, इतना चाहिए, हमने आउटडोर जाना है, इतने आर्टिस्ट और ये वो। मेरा ख्याल है इस पे तो शायद कोई इतना खर्चा हुआ ही नहीं। कैसे आपने इसको मैनेज किया, और आपने जो प्रोडक्शन दी है फैसिनेट करेगी लोगों को? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये थी रैप, क्योंकि एक्चुअली टेक्निकली जब आपको कोई भी चीज़ यानी कि शूट करनी हो तो उसके लिए थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होता है, कोई भी स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए विजुअल में थोड़ी सी गुंजाइश चाहिए होती है, क्या समझा सकें आप ऑडियंस को कि हो क्या रहा है। तो रैप फास्ट पेस होती मेरे है लिए बिल्कुल, हाँ मैंने वैसे सॉन्ग्स वगैरह पहले किए, बट उसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है, 4, 6, 8 सेकंड 10 सेकंड का मार्जिन होता है, उसमें आप समझा लेते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा एक्शन दे लेते हैं। लेकिन इसमें पहला मसला तो टेक्निकली ये आया था कि बहुत सारी बातें और वो 2.5 मिनट में पूरी होनी है। तो 2.5 मिनट में जो विजुअल्स वैसे शूट किए हैं, नॉर्मली मेरे ख्याल से 2 या 3 गाने बन जाएँ उसमें, इतना सारा विजुअल है। और जहाँ तक आप बात करें बजट के हिसाब से, तो वो ज़ाहिर है आवाम इस वक्त तैयार है इलेक्शन के लिए, तो गुस्सा भरा हुआ है, तो जब जिसको जो बोले वो इलेक्शन के लिए करने को तैयार है। तो इवन ये जब मैं बजट की थोड़ी सी अगर बात को एलिब्रेट करूँ तो जैसे ही हमसे फरहान कहते थे ना कि इस चीज़ की ज़रूरत है, हम कहते थे कितने पैसे चाहिए वो बताओ, और फरहान कहते थे मैं कर लेता हूँ। तो वो बजट के अंदर ले आया, एक तो पहली चीज़ उस वजह से थोड़ा सा, और दूसरा ये कि बहुत सारी सपोर्ट, बहुत सारे लोगों ने आइडिया जो होता है किसी भी ऑडियो को विजुअलाइज करना और उसको फिर उस तरह प्रेजेंट करना। अब मैंने उसमें कुछ शॉट्स देखे हैं, वो एग्जैक्ट वो जो है ना उसकी डिपिक्शन है जो इस टाइम हो रहा है सोसाइटी के अंदर, और वो दिखा रहे हैं। तो मतलब लोगों ने ये वो नहीं किया, रेजिस्ट नहीं किया कि यार ये नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, या आपने कैसे इसको? इसमें मेरी टीम है, डेफिनेटली अकेला मैं नहीं हूँ। मेरे साथ जो कॉन्सेप्ट पे काम किया है शाहरेज़ हैं, और एक नए बच्चे आए हैं, उनका नाम है अंस।
तो दोनों ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया मेरे साथ। हमने 4-5 दिन लगाए इसको एक एक विजुअल को उसमें बिठाने के लिए कि इस लिरिक्स के ऊपर ये विजुअल आना चाहिए और ऐसा विजुअल होना चाहिए जो डायरेक्टली भी हिट ना करे और हो भी डायरेक्ट, ठीक है, तो किसी को हम नाम भी ना लें, हमारा काम भी हो जाए। और लिरिक्स क्योंकि बीच में आपने सुने ही है, रोटी कपड़ा और मकान। अब रोटी कपड़ा और मकान, या तो आप जो बेसिकली आपके नॉर्मल तरीके हैं उसमें जलसे के शॉट लगा दिए, वो हमने उसको थोड़ा सा सोचा कि मैंने कहा यार और थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट करें। तो रान भाई वो एक शॉट है इसमें, एक शख्स खड़ा हुआ है और फिर एक पहले शर्ट उतरती है, फिर उसके कपड़े गायब हो जाते हैं। आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पॉलिटिशियन या जो गवर्नमेंट आती है वो आवाम को इस नहज पे पहुंचा देती है? बिल्कुल ऐसी आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। एक्चुअली इस तरह के बहुत सारे सीक्वेंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़ हम देख रहे होते हैं, हमारे दिमाग में चल रही होती है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एक शारिस का ही आइडिया था, तो मैंने कहा शारिस तुम खुद ही खड़े हो जाओ इसमें। तो जैसे एक आपने शॉट बताया तो डेफिनेटली वो एक पतली हो गई हालत सारी, तो वो एक मसला है, तो वो दिखाने के लिए ज़ाहिर है उसको एक्चुअल में हमने हमारे दिमाग में ऐसा एक विजुअल बना के लोगों के कपड़े उतरते जा रहे हैं, कपड़े यानी कि हालत पतली होती जा रही है, फाइनेंशियली उनकी कंडीशंस जो हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। तो इसी तरह से दूसरे कुछ विजुअल थे जो आपने बहुत सारे विजुअल ऐसे देखे होंगे नॉर्मली आपको नज़र आते, बिल्कुल आम जिंदगी में आपको नज़र आते, हमने उन्हीं को ही दिखाने की कोशिश की। जैसे पेट्रोल ख़त्म हो जाता है नॉर्मली तो बाइक को लिटा के, और वो मैंने नॉर्मली देखता हूँ रोज़ कोई ना कोई और ऐसा एक कर रहा होता है। विजुअल जो इसमें आपको बहुत ही अनोखा नज़र आएगा कि वो ये कि घर का चूल्हा ठंडा है, सो आपको चूल्हा कहीं कुछ काम करता हुआ नहीं आ रहा, बल्कि उसके ऊपर आइस क्यूब रखे हुए हैं, यानी गैस आने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं सारी, एक चीज़ ऐड करूँगा कि इस गाने को अगर हम ह्यूमरसली ट्रीट नहीं करते वीडियो में तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगना था। इतनी इंटेंस है सिचुएशन के आप सोच नहीं सकते पाकिस्तान। सॉरी नहीं मुझे बल्कि ये जो इस वक्त जिस नहज पे हम आ चुके हुए हैं, पिछले 5 साल जो हमने फेस किया है, रोज़ाना अगर ख़बरें देखें और लोगों के बारे में सोचे कि ये किस तरह ज़िंदगी था, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त कर दिए गए हैं। आप एक शख्स जिसकी 30,000 रुपये किसी ज़माने में तनख्वाह होती थी तो हम कहते थे कि यार ये कैसे गुजारा करेगा, और इस टाइम राइट नाउ इन 2024 30,000 में एक गरीब आदमी अगर वो बच्चों की मेडिसिन लेता है, माँ बाप की मेडिसिन लेता है, तो बच्चों की तालीम नहीं करवा पाता, घर का खाना नहीं पूरा कर पाता, तो इट्स हिलेरियस। सो अब ये आई थिंक ये टाइम है राइट के समझना चाहिए कि इसके आगे कुछ नहीं बचा, आपको कुछ करना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है तो खुद सही हो जाए सब लोग यार। बिल्कुल ऐसी है, अगर पब्लिक नहीं ठीक होगी तो डेफिनेटली, और अपना वोट का राइट जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। अच्छा, मुझे आई कांट बिलीव दिस तंसीर कि आप क्लासिकल सिंगर हैं, क्लासिक गायकी करते हैं और आपने ये रैप जो है फिर गाई। मुझे कुछ सुनाएं ज़रा, मुझे अपने कानों से खुद बिलीव आए थोड़ा कि जो उसका एक मेलोडियस पार्ट है वो मुझे याद है, आपको सुना देता हूँ। किस्मत अपने हाथ, कदम उठे तो मंजिल पास, हाथों में अब है जहां, बनाऊं अपना रास्ता, मेरा मुल्क मेरा वोट मेरा फैसला। वंडरफुल, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक चीज़ नज़र आई कि आप सब लोगों की आपस में कम्युनिकेशन और एक केमिस्ट्री सी लग रही है। आप लोगों ने पहले किसी प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम किया सब? 3 लोग तो मेरे ख्याल से कोई हम जीएनएल क्रिएटिव का हिस्सा है काफ़ी अच्छे से। तंसीर भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई बाहर से आए, और जिस तरह इन लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट पे काम पे डांट पड़ रही होती है, तंसीर को भी बहुत डांट पड़ी है। अच्छा, तो कौन डांटता था ज़्यादा, आप डांटते? जी भाई, हाँ भाई मैं कह रहा हूँ कि बस ये काम करना है, तो अब आ गए हो ना तो बस अब तुम हमारे हो, तो बस ये काम करना है। और ये यानी कोई भी चीज़ हो रही होती है तो कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो ये लोग, मैं लिखने का शौकीन नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन ये आएंगे मेरे फरहान आएंगे, आप लिख दें खुद तो ये जो है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये गाना बना रहे हैं उसके दरमियान आगे कि एक वर्ड जो नहीं सही नहीं बैठ रहा है, सो
बॉस इसका कुछ कर दें, अब उसके हम 3 वर्ड 4 वर्ड इनको देंगे और फिर ये आके हमें बताएंगे बॉस ये मुल्क जो है ना यहाँ सही आ रहा है। लेकिन मेरा चाहे पहली दफ़ा भी था, बट वही बात है कि प्रोफेशनल्स के साथ जब भी आप काम करते हैं ना, तो उसका अपने एक उसकी क्वालिटी अपनी ही तरह की होती है। तो मुझे वो क्वालिटी नज़र आई और आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। मुझे बिल्कुल ये फील नहीं हुआ कि मैं, जैसे उस्मान भाई हैं, मुझे तो बाद में पता लगा ही इज़ एक्चुअली अ लेजेंड बेसिकली, और बड़े ओल्ड म्यूजिशियन हैं और गिटारिस्ट हैं और बड़े टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। मतलब तो ये जब टैलेंटेड लोगों के साथ और एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करते हैं, ऑटोमेटिकली कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है आपका। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप ये गाना कर रहे थे, अवेयरनेस कैंपेन आप बेसिकली कर रहे थे ये सब, तो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि इस तरह करना है, किसी चीज़ को इसमें से निकाल दें, सब्ट्रैक्ट माइनस कर दें उसमें से, या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को आपने टच नहीं करना? मोस्टली हमारे यहाँ सेंसरशिप बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, कैमरा फ़ौरन आ जाता है कि ये क्या कर दिया जी, इसको बंद करें, या जुर्म फाइन कर देता है। बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पब्लिक को सच जानना चाहिए। तो सच ये है कि जितना भी ये काम हुआ है, ये सब हम लोग क्योंकि सीनियर हो चुके हैं और हम टीवी के लिए काम करते हैं, तो हमारी सेल्फ सेंसरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें कोई कुछ ना ऑर्डर देता है और ना हम कोई अगर ऑर्डर देता भी है तो हम अपनी बात को कहीं ना कहीं कह देते हैं, ठीक है, किसी और अंदाज में, किसी और अंदाज में कह देते हैं। और ऐसा कुछ, ये बिल्कुल ऑनेस्ट बात है कि हमें किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि इसके लिए कुछ करना है, इसको ज़्यादा रखना है, इसको कम रखना है, बल्कि मुझसे कहा जाता है कि यार तुम एक दफ़ा देख लो, कोई ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आ रही। तो मैंने जो चीज़ें कही वो उन्हें समझ में आ गई, और ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं से भी कुछ नहीं आ गया किसी को हमें ज़्यादा हाईलाइट करना है, और ये सब गवाह हैं। हाँ, ऐसी बिल्कुल। हमने खुद से जो आवाम की बेसिक वो चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, जो हम खुद फील करते हैं डेली, हमने उसी को ही कोशिश की है कि लोगों से कनेक्ट कर लें किसी तरह से, जो आम आदमी की आवाज़ है हम उसको सामने ले आए। अच्छा, वैसे तो ये भी है कि एक आम आदमी बड़ा क्लोज टू द रियलिटी होता है और वो सारे सर्कमस्टांसेस को देख रहा होता है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन आप लोग जैसे कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट में हैं, क्रिएटिव लोग हैं आप, तो आपकी सेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से जज करती है चीज़ों को। जो इस वक्त हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि हम अब ये जो इलेक्शन होगा या जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है, यहाँ से बेहतरी की कोई उम्मीद है, हम बेहतर हो सकते हैं? देखिए, मैं तो जिस तरह हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, और इसके अंदर भी वो मोटिवेशन इसीलिए बताई गई है कि आप वोट डालेंगे और पॉजिटिव होगा, चीज़ें बदलेंगी। बस थोड़ी सी एफर्ट चाहिए, लोगों को थोड़ा सा ऑनेस्ट होना पड़ेगा चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। छोड़ दें यार, कितना पैसा कमाना है, कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, एक लिमिट होगी ना किसी भी चीज़ की। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया तो फिर आपको ना पैसा मिलेगा, ना लोग मिलेंगे जो आपकी तारीफ़ करेंगे, वाह क्या गाड़ी है आपके पास, क्या घर है। यही लोग हैं, ये सब मर गए ना, ख़त्म हो गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो ये सब लोग मिलके काम करें, आई थिंक बेटरमेंट आएगी। अभी कुछ अर्से से थोड़ा सुकून है, शायद ये और मज़ीद बेहतर होती जाएँ चीज़ें, तो बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल। अच्छा, दोबारा फिर आगे क्या नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, क्या आगे का प्लान कर रहे हैं? फ्यूचर में भी कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। ये इसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है, और इस तरह की चीज़ पहले हमने नहीं एक्सपीरियंस की। ये पहला इस टाइप का, ह्यूमरस टाइप का और पॉलिटिकल और थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव चीज़ थी। तो आगे भी इंशाल्लाह इस तरह की कोई और चीज़। अच्छा, मुझे इसका ना वो बड़ा पसंद आया टाइटल कि मेरा वोट मेरा फैसला। अब नून लीग की कैंपेन थी जी, वोट को इज़्ज़त दो, और रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी चला रही है, पीटीआई कह रही है निज़ाम को बदलो, लेकिन कोई भी इस चीज़ को टच नहीं कर रहा कि भाई ये वोट का ये टाइम है, अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। सब ये कह रहे हैं कि आपने मुझे वोट डालना है, आपने मुझे वोट डालना है, आपने मुझे वोट डालना है। लेकिन हम समझा रहे हैं उसमें कि इसकी बारी उसकी बारी होगी, अब के किसकी बारी। सो ये फैसला हमने करना है। अच्छा, ये बारियों वाला सिस्टम वैसे कब तक ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ लगता है? बारी वाला आप बताएं। कुछ तो आप भी जानते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि आपका सवाल बता रहा है, जो मीडिया का रोल है ना सर, वो पब्लिक को अवेयर कर रहा है, लेकिन हमें शायद कोई नए वेज इंट्रोड्यूस करवाने होंगे, जिस तरह भी आपने एक सॉन्ग इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि पब्लिक लाइटर कंटेंट को ज़्यादा पसंद करती है। आप 7 बजे टेलीविज़न ऑन करें, आपको हार्ड टॉक शोज मिलेंगे, और वहाँ पे 3 पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे। ये तनसीर साहब भी
न्यूज़ करते हैं तो ये सारा दिन इन्हीं खबरों में से गुजर रहे होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया, फ़लाँ पार्टी ने ये डिसीजन ले लिया। पब्लिक की अवेयरनेस और उसको ऐसा कंटेंट देना जिसे वो एंजॉय भी करे और किसी मीनिंग को वो अंडरस्टैंड भी कर सके, ऐसा मेरा ख्याल है कंटेंट बहुत मुश्किल से प्रोड्यूस अगर आप इसको रिवर्स कर लें कि सिर्फ ऐसा ही कंटेंट चल रहा है, जितनी भी न्यूज़ चल रही है, जितने न्यूज़ चैनल हैं, सब हमारी एंटरटेनमेंट ही न्यूज़ है। लोग देखना चाहते हैं उसको, वो ड्रामा छोड़ के, फिल्म छोड़ के वो न्यूज़ देख रहे हैं। और हमारी कोशिश है इस गाने के थ्रू भी, और भी हम बहुत सारी कैंपेन्स करते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपना वो दिखा देते हैं कि ये इस तरह से भी हो सकती हैं चीज़ें। थैंक यू जी, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, मुझे बहुत पसंद आया और पब्लिक में भी उसको बड़ी पजीराई मिल रही है और आई होप सो दैट कि इसी तरह चलता रहेगा। GNN के प्लेटफॉर्म से आपको हमेशा पब्लिक अवेयरनेस और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री हमेशा इस तरह के मैसेजेस मिलेंगे और इसी तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा।